क्या आपने हाई सेंसिटिविटी या अति संवेदनशीलता के बारे में सुना है? हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं। हमारी दुनिया में ऐसे लोगों को अत्यंत इमोशनल, कमजोर, शर्मीले और गंभीर शख्स माना जाता है। तो आइए हम इसी व्यवहार के बारे में आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलेन आरोन की किताब द हाईली सेंसिटिव पर्सन, हाउ टू थ्राइव विद द वर्ल्ड ओवरवेल्म्स यू के बारे में। इसके अनुसार एक अति संवेदनशील व्यक्ति HSP वह होता है जिसका नर्वस सिस्टम बहुत संवेदनशील होता है। इसका मतलब है कि वे अपने आसपास की जानकारी को दूसरों से अधिक गहराई से समझते और महसूस करते हैं। आरोन के अनुसार एक HSP व्यक्ति में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। तेज आवाज या भीड़ जैसे उत्तेजक वातावरण से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अपने आसपास के सूक्ष्म संकेतों को भी समझ लेते हैं। उनकी आंतरिक दुनिया बहुत समृद्ध होती है और सहानुभूति करने की गहरी क्षमता रखते हैं। बहुत अधिक विचार करने वाले होते हैं और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आरोन इस बात पर जोर देती है कि अति संवेदनशील व्यक्ति होना एक दोष नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तित्व लक्षण है जिसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। उनकी किताब एक ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करती है कि कैसे एक HSP उस दुनिया में सफल हो सकता है जो कभी कभी उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली लगती है। सार्वजनिक रूप से अति संवेदनशील व्यक्तियों HSP के बारे में कुछ रूढ़धारणा यानी कि स्टेरियोटाइप्स बन गई है और इसको कैसे HSPs अपनी ताकत में बदल सकते यही जाने है इस किताब में। मनोवैज्ञानिक और खुद एक उच्च संवेदनशील व्यक्ति HSP होने के नाते एलेन आरोन अपनी पुस्तक में उच्च संवेदनशीलता का अध्ययन करती हैं। वे अपनी विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज और रिसर्च का उपयोग करते हुए इस लक्षण को समझाने का प्रयास करती हैं और जोर देती हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अनोखी विशेषता है। डॉक्टर आरोन उच्च संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान विशेष व्यवहारों के जरिए करती हैं, जैसे कि किसी भी एक्साइटमेंट या अत्यधिक इमोशन से आसानी से विचलित हो जाना, ज्यादा समय तक बिजी रहने के बाद आराम की जरूरत महसूस होना और तनावपूर्ण स्थितियों सिचुएशंस से बचने को प्राथमिकता देना। हालांकि वे स्पष्ट करती हैं कि शाय या इंट्रोवर्ट जैसे शब्द अक्सर HSPs का गलत प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कुछ HSP इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका सावधानी भरा स्वभाव उनकी जन्म से शर्मिलेपन से नहीं बल्कि संभावित स्थितियों के प्रति उनकी बढ़ी हुई सतर्कता से आता है। आरोन उच्च संवेदनशीलता हाई सेंसिटिविटी से जुड़े नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देती है और इसके सकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है। HSPs अक्सर रचनात्मक, क्रिएटिव, उत्पादक, प्रोडक्टिव और गहरा विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज को महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी पुस्तक का उद्देश्य HSPs को अपनी संवेदनशीलता को एक ताकत के रूप में समझने और उपयोग करने की शक्ति प्रदान करना है, न कि कमजोरी के रूप में। पुस्तक में आरोन बताती हैं कि HSPs व्यक्ति वे होते हैं जो बहुत गहराई से सोचते हैं, मजबूत भावनाएं महसूस करते हैं और सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति सजग रहते हैं। यह संवेदनशीलता जन्मजात होती है और यह एक विशेषता है जो करीब 15 से 20% आबादी में पाई जाती है। उच्च संवेदनशीलता क्या है? सूक्ष्मता के प्रति संवेदनशीलता। HSPs आमतौर पर सूक्ष्म क्यूज जैसे किसी के चेहरे के भाव को जल्दी से पहचान लेते हैं। गहरी प्रक्रिया। वे जानकारी को गहराई से संसाधित करते हैं और उस पर गहराई से चिंतन करते हैं। अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया। उच्च संवेदनशील लोग अधिक भावनात्मक और प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। संवेदनशीलता से अधिभार, वे आसानी से भीड़, शोर, तेज प्रकाश और मजबूत गंधों द्वारा अधिभारित हो सकते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन्स की चुनौतियां और ताकतें। चुनौतियां। तारांकन ओवरस्टिमुलेशन। उच्च संवेदनशीलता अक्सर अधिभार का कारण बनती है जब बहुत अधिक उत्तेजना होती है। तारांकन गलत समझा जाना। HSPs अक्सर अपने आसपास के लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं क्योंकि समाज अक्सर संवेदनशीलता को कमजोरी के रूप में देखता है। ताकतें। तारांकन गहरी सहानुभूति। HSPs के पास गहरी सहानुभूति होती है जो उन्हें दूसरों के साथ संबंध बनाने में सहायक बनाती है। तारांकन विवेकशीलता। वे अधिक विवेकशील होते हैं और अधिक सजग निर्णय ले सकते हैं। तारांकन रचनात्मकता। उच्च संवेदनशीलता अक्सर रचनात्मकता से संबंधित होती है। हाईली सेंसिटिव लोगों को अपनी देखभाल का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों को व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना चाहिए, जाने कि कब ना कहना है और अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करना है। अपने लिए पर्याप्त आराम और अकेला समय सुनिश्चित करने की कोशिश करें। शोर और भीड़ से दूर रहने का प्रयास करें। दोस्तों और परिवार से समर्थन मांगे जो आपकी संवेदनशीलता को समझते हैं। अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करें और सीमाओं को साझा करें।
दोस्तों, द हाईली सेंसिटिव पर्सन उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपनी संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। एलेन एरोन का संदेश स्पष्ट है, अपनी संवेदनशीलता को गले लगाओ और उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक बल के रूप में उपयोग करो। तो दोस्तों, यदि आप उच्च संवेदनशील हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी इस विशेषता को समझने और सम्मानित करने से आप एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप खुद को HSP मानते हैं। धन्यवाद और खुद का ख्याल रखें।